अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर है ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या असरात या मरतब हो रहे हैं। बेसिकली अगर इसका हम जनरली कॉन्सेप्ट देखें तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, दुनिया की जो आबादी है, वो डे बाय डे इंक्रीज़ ही होती जा रही है। अब पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से ज़ाहिरी बात है कि जितने भी लोग बढ़ रहे हैं उनको अच्छी खुराक, अच्छे रहने की जगह और एक बेटर इन्वायरमेंट चाहिए। लेकिन अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वो कम हैं, तो पॉपुलेशन एक्सीड होने की वजह से ओवर पॉपुलेशन होती जा रही है, जिसके हमारे अर्थ के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। वो क्या हैं या ओवर पॉपुलेशन क्या है, इसको आज हमने देखना है। पाकिस्तान पॉपुलेशन इन द ईयर 2007-2008 वाज 16 करोड़ 37,75,000, यानी कि इतनी पॉपुलेशन थी 2007 से 2008 में। बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, जैसे ही एक दहाई पूरी हुई, 10 साल गुजरे, आवर पॉपुलेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 176 मिलियन। तो पॉपुलेशन जो थी वो 176 मिलियन से भी एक्सीड कर गई, ज़्यादा होगी। पाकिस्तान पॉपुलेशन हैड अ रिलेटिवली हाई ग्रोथ रेट इन पास्ट। पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो पहले की निस्बत अब ज़्यादा हो चुका है। व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सीड्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एरिया ऑफ एन एनवायरनमेंट, इट रिजल्ट्स इन ओवर पॉपुलेशन। यहाँ से डेफिनेशन है ओवर पॉपुलेशन की, यानी कि एक जगह पर रहने के लिए एक इन्वायरमेंट जितना, यानी कि ग्रोथ रेट लोगों को बर्दाश्त कर सकता है, उससे अगर ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे हो जाए तो उसको हम बोलेंगे ओवर पॉपुलेशन। ये डेफिनेशन हो जाएगी। मैनी प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन। अब इसके काजेज़ और इफेक्ट्स आ सकते हैं। राइट द काजेज़ एंड इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो यहाँ से आ जाएगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स यानी कि जुड़ी हुई हैं ओवर पॉपुलेशन के साथ। द ओवर पॉपुलेटेड एरियाज फेस सेवर शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उनको यानी कि जो साफ़ पीने का पानी है उससे कम मिलेगा उनको, और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि यानी कि हवा है, रहने के लिए जगह है, वो उनको कम मिलेगी। ओवर पॉपुलेशन रिजल्ट्स इन डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम। ओवर पॉपुलेशन के रिजल्ट में डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई होगी, एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं वो ख़त्म होते जाएंगे। इट लीड्स टू मोर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, जिससे क्या होगा कि पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा होती जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जाएगी। देयर इज़ हाई इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन ओवर पॉपुलेटेड एरियाज ड्यू टू पॉवर्टी। हाई इन्फेंट एरियाज यानी कि जो बच्चे हैं अभी यानी कि पैदा भी नहीं होते, पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, और जो छोटी उम्र में ही मर जाते हैं ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी की वजह से उनको पूरी खुराक नहीं मिल पाती। ओवर पॉपुलेशन राइजेज डिमांड फॉर मोर हाउसिंग यूनिट्स। अब जब ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी तो लोगों को रहने के लिए ज़्यादा घरों की ज़रूरत है। मोर हॉस्पिटल्स, ज़्यादा हॉस्पिटल होने चाहिए। मोर जॉब्स, ज़्यादा उनको जॉब्स भी होनी चाहिए। मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए ज़्यादा स्कूल्स भी होने चाहिए। इंक्रीज़ इन फूड क्रॉप्स, और जो खाने की फसलें हैं वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। वी हैव टू चेक ओवर पॉपुलेशन, अदरवाइज we will have to face huge problems because of our limited resources। लाजमी है कि ओवर पॉपुलेशन को देखा जाए। अगर ये ना देखा जाए तो आने वाले वक्त में लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। लोगों को ओवर पॉपुलेशन के मुताबिक बताना चाहिए, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द हैज़र्ड्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन टू मैच आवर रिसोर्सेज। यानी कि पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन एक वेलफेयर यानी कि अदारा है जो कि बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या क्या ख़तरात होते हैं और वो पॉपुलेशन को किस तरह से स्टेबलाइज कर सकते हैं जितने रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं। साइड बॉक्स देख लेते हैं। पाकिस्तान हैज़ अ मल्टी कल्चरल एंड मल्टी एथनिक सोसाइटी एंड होस्ट द लार्जेस्ट रेफिक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। यानी कि पाकिस्तान जो मल्टी कल्चरल, इसमें बहुत ज़्यादा कल्चर हैं, अलग-अलग से सकाफ़तें मौजूद हैं, और मल्टी एथनिक, लोगों ने अपनी अपनी सोसाइटीज़ बनाई हैं, सबके अपने अपने मॉरल्स और वैल्यूज़ हैं। होस्ट एंड लार्जेस्ट लिविंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि मुख्तलिफ़ तरह के लोग पाकिस्तान में अपने अपने मॉरल्स और कल्चरल वैल्यूज़ के साथ रह रहे हैं।
इस लिहाज से भी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ये यानी कि UNFP है, इसका एब्रीवेशन लिखा हुआ है, बिगेन्स ऑपरेशन इन 1969। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग फॉर पॉपुलेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी कि 1969 में एक अदारा कायम हुआ जो कि इंटरनेशनल तौर पर फंडिंग करता है पॉपुलेशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए। द UNFPA वर्क्स इन ओवर 140 कंट्रीज़, 140 से ज़्यादा ममालिक में ये अदारा काम करता है। फॉर अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि ओवर पॉपुलेशन के क्या असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एड्स। ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पेपर में आ जाता है, तो इसको हमने अच्छे से याद करना है। अ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जैसे कि देखें हेडिंग में ही लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये जो डिजीज़ है मोस्टली सेक्चुअल एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा फैलती है। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STDs आर डिफाइंड एज द डिजीज़ दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्चुअल एक्ट, यानी कि जब सेक्चुअल एक्टिविटी की जाए दैन ये डिजीज़ फैल जाती है। द मोस्ट सीरियस एंड चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वर्ल्ड टुडे इज़ एड्स, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सीरियस और चैलेंजिंग प्रॉब्लम है वर्ल्ड में आजकल वो एड्स की बीमारी है। इट इज़ आल्सो अ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। एड्स स्टैंड फॉर, यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू होगी, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो कम रह जाती है। अब इम्यूनिटी क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। देखें, इट इज़ कास्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी ये एक वायरस है जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो नेचुरल डिफेंडिंग का काम करते हैं। ये जो वायरस है वो जाके वाइट ब्लड सेल्स को ख़त्म कर देगा, हमारी बॉडी में ख़त्म करना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस नहीं रहेगी और बॉडी जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर और मुख्तलिफ बीमारियां लाक होती जाएंगी। द वायरस डिस्ट्रॉयड्स वाइट ब्लड सेल्स, ये आ गया, विच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो बीमारी के खिलाफ लड़ ही नहीं पाएगी, जो भी इन्फेक्शन या चोट लगेगी वो बढ़ती ही जाएगी। इट इज़ अ फेथल डिजीज़, यानी कि ये खतरनाक बीमारी है। इट सेपरेट्स थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड एंड सीमन, ये यानी कि अगर बॉडी फ्लूइड्स ब्लड, यानी कि एक बंदे को अगर एड्स है उससे अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाए दैन भी हो सकता है। एंड सीमन, सीमन क्या होता है, स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड, जो हम पीछे पढ़ के आए थे, अगर ये ट्रांसफ़र किया जाए बॉडी में दैन भी एड्स दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। दस द मेन काजेज़ आर अनप्रोटेक्टेड सेक्चुअल एक्टिविटीज़, जिसकी जो मेन काजेज़ है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं। यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, यानी कि सिरिंज जो हम इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए उसको बार बार इस्तेमाल करना, और ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड्स, और जो यानी कि इन्फेक्टेड ब्लड है उसको बार बार इस्तेमाल करने से भी ये काज हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एड्स इज़ दैट UNAIDS, यानी कि इसका जो एब्रीवेशन लिख दिया इस अदारे का, एस्टिमेट्स सम 70,000 to 80,000 persons और 0.1% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन्फेक्टेड विद HIV, यानी कि इस अदारे के मुताबिक पाकिस्तान में 70,000 से 80,000 पर्सन या 1% अडल्ट पॉपुलेशन जो है वो एड्स के वायरस से इन्फेक्टेड है। रोल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये इसका एब्रीवेशन लिखा हुआ है, एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस NGOs, ठीक हो गया। यानी कि एड्स को रोकने के लिए या लोगों को अवेयर करने के लिए अब कौन कौन से अदारे काम कर रहे हैं वो हम देखेंगे, और वो क्या क्या स्टेप्स हमें बताते हैं कि जिसको इख्तियार करके इस यानी कि ख़तरनाक बीमारी से बचा जा सकता है। पाकिस्तान फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस्टेब्लिश्ड NACP इन 1987, इस सन में एक अदारा कायम किया गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू हेल्प द पब्लिक फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन। इसके मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन मकसद ये था कि लोगों के अंदर प्रिवेंटेशन यानी कि रोका जा सके HIV के ट्रांसमिशन को। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन, उनको ये मेथड बताए जाएँ कि सेफली ब्लड कैसे ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, एंड रिडक्शंस ऑफ STD और सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का भी इन्होंने ख़ात्मा करने की यानी के बारे में इंफॉर्मेशन दी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ HIV इन्फेक्शन इन पाकिस्तान इज़ स्टिल लो, यानी कि HIV की जो इन्फेक्शन है पाकिस्तान में कम है, बट द कंट्री इज़ एट द रिस्क ऑफ एपिडेमिक ड्यू टू वेरियस रिस्क फैक्टर्स, एक्सपोजर्स टू इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, होमोसेक्स एंड इंजेक्टिंग
ड्रग यूज़र्स, यानी कि पाकिस्तान में इन्फेक्शन जो है एड्स का वो कम है, लेकिन कंट्री जो है वो इस रिस्क पे मौजूद है मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से, यानी कि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ़र होता है, ब्लड प्रोडक्ट्स हो जाता है, होमोसेक्स भी इसकी एक ख़ास वजह है, एंड इंजेक्टिंग ड्रग्स यूज़र्स, यानी कि जो आपने देखा होगा अक्सर औक़ात जो लोग नशेई होते हैं, नशा वगैरह करते हैं, तो उनको ये किसी बात की परवाह नहीं होती कि इंजेक्शन जो है वो पहले इस्तेमाल हो चुका है या नहीं हुआ, तो वो वैसे ही बाहर से हॉस्पिटल के वायर्स वगैरह से इंजेक्शन वगैरह उठा के उससे वो ड्रग इंजेक्ट करते रहते हैं, तो वो भी एड्स की एक मेन वजह है। For improved prevention by the general public, the NACP started services through TV and radio channels and print media in 2005। यानी कि इस चीज़ को रोकने के लिए NACP जो अदारा था उसने टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर और प्रिंट मीडिया में यानी कि अखबारों में खबरें वगैरह देने की कोशिश शुरू कर दी 2005 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी वर टू, इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? चेंज पब्लिक एटीट्यूड फॉर सेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़, यानी कि लोग जो हैं वो उनका एटीट्यूड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की मदद से चेंज हो जाए। क्रिएट डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन HIV एंड एड्स, यानी कि HIV क्या है, एड्स क्या है, उनके बारे में लोगों को पता हो। इम्प्रूव एटीट्यूड एंड बिहेवियर अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स यानी कि जो लोग आमतौर पर हॉस्पिटल्स वगैरह में या जो हेल्थ से रिलेटेड काम करते हैं उनका एटीट्यूड्स और बिहेवियर चेंज हो। आमतौर पर हमारे पाकिस्तान में ही ज़्यादा लोग ये कहते हैं जी हम तो डॉक्टर्स हैं, हमें पता है हमें कौन सा कोई बीमारी काज हो सकती है, बहुत सारे लोगों का यानी कि ऐसा एटीट्यूड होता है, तो उन्होंने कहा कि इस एटीट्यूड को भी चेंज करना चाहिए। The number of drugs addicts in Pakistan is currently estimated to be about 5 lakh, of whom 60,000 injects ड्रग्स, यानी कि 5 लाख में से यानी कि जो 60,000 लोग ऐसे हैं जो कि ड्रग्स इंजेक्ट करने की वजह से, जो हमने प्रोसेस देखा इन्फेक्टेड नीडल्स की वजह से, या जो अनप्रोटेक्टेड यानी कि जो नीडल्स और सिरिंज वगैरह इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, उनकी वजह से काज होती है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा बाय द वर्ल्ड बैंक, एट लीस्ट 54 NGOs आर वर्किंग इन पाकिस्तान फॉर HIV, यानी कि लेटेस्ट डाटा के मुताबिक 54 यानी कि NGOs ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं एड्स पब्लिक अवेयरनेस एंड फॉर द केयर एंड सपोर्ट ऑफ पर्सन लिविंग विद HIV एड्स, और लोगों को इससे बचाने के लिए एड्स से और उनको अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि वो किस तरह से केयर कर सकते हैं अपनी। दीज NGOs आल्सो वर्क ऑन एड्स एजुकेशन एंड प्रिवेंटेशन ऑफ सेक्स वर्कर्स एंड अदर हाई रिस्क ग्रुप्स। ये जो NGOs हैं वो लोगों को एजुकेशंस दे रहे हैं फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ सेक्स वर्कर्स एंड अदर हाई रिस्क ग्रुप्स, यानी कि किस तरह से लोग जो हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को सेफली बना सकते हैं और किस तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं। NGOs सर्व एज मेंबर फॉर द प्रोविजनल कॉन्स्ट्रम ऑन HIV एड्स विच हैज़ बीन सेट अप इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। NGOs जो हैं वो सूबाई लेवल पे काम कर रहे हैं और तमाम यानी कि पाकिस्तान में तमाम सूबों में अलग-अलग ये टीमें बनाई गई हैं या जो अदारे बनाए हुए हैं जो कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देते हैं। Although NGOs are very busy in HIV AIDS prevention activities, वो कहते हैं कि अगरचे NGOs इस एक्टिविटीज़ में इनको रोकने में बहुत बिजी हैं, it is believed that they are reaching less than 5% of the vulnerable population, तो वो अभी तक 5% लोगों तक भी नहीं पहुंच पाए जो कि vulnerable population जो कि इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। जी बेटा, यहाँ पे हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, MCQs रह गए हैं इस चैप्टर के, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जी बेटा, ये इस चैप्टर के MCQs हैं, इनको भी हम देख लेते हैं, आपने इनको भी अच्छे से याद कर लेना है। फर्स्ट MCQs देखें, ग्रोइंग एन एंटायर न्यू प्लांट फ्रॉम पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लांट इज कॉल्ड, तो हमारे पास इसका D ऑप्शन आएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेकंड देखें, राइजोप्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय, इसका हमारे पास C ऑप्शन आएगा, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट MCQs देखें, थर्ड वाला, A corm develop into new garlic plant, this is a process of, ये हमारे पास A ऑप्शन आ जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट 4 देखें, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग, यानी कि कौन सा यानी कि एडवांटेज जो ग्राफ्टिंग का नहीं है, इसमें हमारे पास A ऑप्शन आ जाएगा, द ग्राफ्ट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। क्यों? क्योंकि इसमें हम बेसिकली दो प्लांट्स को आपस में मिक्स कर रहे होते हैं तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मैच हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम, तो इसका हमारे पास A ऑप्शन आएगा, एंथर टू स्टिग्मा। नेक्स्ट MCQs नंबर देखें 6, डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स मीन्स, इसका हमारे पास B ऑप्शन आएगा, फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद एग सेल एंड अदर स्पर्म विद फ्यूजन न्यूक्लियस। नेक्स्ट है हमारे पास 7 MCQs,
आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स द फ्रूट डिवेल्प फ्रॉम, तो इसका हमारे पास बी ऑप्शन आएगा ओवरी वाल से। विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिसीव्स एग सेल्स फ्रॉम द ओवरी, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल का वो कौन सा पार्ट है जो कि ओवरी से एग को रिसीव करता है, तो हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा फिलोपियन ट्यूब्स। इनसाइड टेस्टिस द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन, यानी कि टेस्टिस के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज सेल्स हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि कौन से सेल्स हैं जिनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये बेटा आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। आपने ये एमसीक्यूज भी अच्छे से याद कर लेने हैं। जो चीज़ आपको इसमें समझ नहीं है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।